जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि काला चश्मा पहनकर ये जो आई फ्लू है, जो कंजक्टिविटिस है, इसको फैलने से रोका नहीं जा सकता है। आप लोगों को पता है कि अभी देश के तमाम हिस्सों में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। और इस बारिश जो इतना ज्यादा बारिश हुआ, इसके कारण से हम लोग को अलग अलग जगह में, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, देश के अलग अलग हिस्से में हम लोग को बहुत ज्यादा ये जो आई फ्लू वाला सिचुएशन है, जो कंजक्टिविटिस है, ये बहुत ज्यादा फैलते हुए हम लोग को देखने के लिए मिला है। और इसके वजह से बहुत ज्यादा जो केस है, जैसे एम्स में भी आपको देखेंगे कि पर डे के हिसाब से लगभग 100 के से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जो आई फ्लू से मतलब कि ग्रसित हैं, वो देखने के लिए वहां पे हम लोग को मिल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंजक्टिविटीज से रिलेटेड। इसमें हम लोग पूरा का पूरा कंजक्टिविटीज है क्या, व्हाट इज कंजक्टिविटीज, और दूसरा कि उसका काउज क्या है, किस कारण से ये होता है, सिम्टम्स क्या है और इसका प्रिकॉशन क्या है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को पता है कि अभी देश के तमाम हिस्सों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। और जब आई फ्लू किसी को होता है, यानी जो कंजक्टिविटीज किसी को अगर हो जाता है, तो हम लोग को देखने के लिए मिला कि आंख जो है ना वो पूरा लाल हो जाता है। और जो इन्फेक्शन जो फैलता है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आंख पूरा लाल हो जाएगा, आंख में आपको काफी ज्यादा इचिंग होने लगता है, ज्यादा आंख में जलन होने लगता है, इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट कंजक्टिविटीज होता क्या है। देखिए, ये एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है, मतलब ये बहुत बड़ा वो, मतलब कि कोरोना के टाइम का वैसा वायरस तो नहीं है। देखिए, इसके वजह से क्या हुआ है कि एक एपिडेमिक सिचुएशन हम लोग को देश में देखने के लिए मिल रहा है। एपिडेमिक क्या होता है? देखिए, एपिडेमिक मतलब हो गया कि कुछ एक ऐसे क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कि ये दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, मान लीजिए कि चंडीगढ़ में, कहीं पर भी ये एक मतलब सीमित जगह पर कोई भी चीज को, कोई वायरस हो गया या इन्फेक्शन हो गया या कोई बीमारी हो गया, किसी एक निर्धारित प्लेस पे अगर मान ली देखने के लिए मिलता है, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक, जो कि बहुत लार्ज स्केल पे, जैसे कि जो हम लोग का कोरोना का सिचुएशन था, उसमें हम लोग को देखने के लिए मिला कि पूरा वो पैन इंडिया लेवल पे, पूरा वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों को इस तरह का सिचुएशन देखने के लिए मिला था। तो किसी एक क्षेत्र में अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो रहा है या वो फैल रहा है, उसको एपेडेमिक कहते हैं। और जो अगर पूरे लार्ज स्केल पे हो रहा है, उसको हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। अब कंजक्टिविटीज होता क्या है? तो जो कंजक्टिविटीज है, ये हम लोग को, आप देखेंगे कि जो आंख का जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग कंजक्टाइवा कहते हैं। और इसी में जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जो है ना, इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से ये लाल हो जाता है, और इसी को हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन होने जैसा होने लगता है। और एक समझिए कि मतलब आंसू टाइप का, आपको मतलब इतना ज्यादा नोचेगा कि उसकी वजह से आंसू गिरने लगता है। और जो बताया जाता है ना, देखिए, एक गांव घर में आप देखेंगे कि जो मतलब कि रूरल एरियाज में इस तरह की कहावत कहा जाता है कि जो अगर इस तरह का सिचुएशन हुआ, किसी को आई फ्लू हुआ या आंख लाल वाल हो गया, तो वो बोलेंगे कि काला चश्मा पहन लेते हैं, तो उससे लोगों को लगता है कि ये फैलेगा नहीं। देखिए, जो कंजक्टिविटीज है, जो आई फ्लू है, ये कभी भी किसी के आंख में देखने से नहीं होता है, जब तक वो किसी के मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या, कि अगर इस तरह से भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी को ये आई फ्लू है और वो आपके सामने छींक दिया या खांस दिया, तो उससे भी अगर जो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, उसके वजह से भी आपका मान लीजिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। या किसी को पहले से ये हुआ है, उसका आप टॉवेल या वो जहां पे हाथ रख दिया, मतलब या उसका जो फोन है, उसका लैपटॉप है, या उसका कुछ यूज किया हुआ सामान, जब तक आप यूज नहीं करेंगे, यानी जब तक डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक ये चीज आप तक नहीं फैलेगा। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह से जो भी लोग ऐसे मतलब इन्फेक्शन अगर किसी को ऐसा हो जाता है, तो उनका सामान को बिल्कुल भी उससे दूरी बना के रखे। और मतलब कहने का मतलब, उनका सामान को यूज ना करें, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये लगभग आप देखेंगे कि कोई भी जगह पर बहुत देर तक टिकता है। अगर वो कोई चीज को छू दिया, तो उसको आपको भी होने का चांस रहता है, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। अब तीन तरह का देखिए, तीन तरह का कंजक्टिवा, जो कंजक्टिविटीज है, ये तीन तरह का देखा जाता है। पहला तो एलर्जिक होता है। एलर्जिक मीन्स क्या, कि जब तक वही जो मैंने बताया कि जैसे कि कोई कोई आदमी आप देखेंगे कि जो आंख है ना, उसमें वो लेंस पहनते हैं, वो अगर अच्छे से साफ सुथरा नहीं हुआ है, उसको अगर वो साफ नहीं है वो, या आप किसी और का यूज कर लिए, तो उस केस में भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग को ये एलर्जिक वाला जो कंजक्टिविटीज है वो देखने के लिए मिलता है। दूसरा ये होता है, ये बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिविटीज है, जो कि आपको वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब कोई छींक दिया या खांस दिया, उसके वजह से आपको लोग देखने के लिए मिलेगा। या किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग जाता है, और जब ठंड लगता है तो आप देखेंगे ये वाला जो ट्रैकिया है,
ये देखेंगे कि वो जाम हो जाता है और मतलब उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। उस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये सिचुएशन, आंख लाल हो जाना या आंख एकदम आपको इचिंग होना, इस तरह का सिचुएशन उसमें भी देखने मिलेगा। ये जो है ना एक कंजेक्टिव, ये जो एक कंटेजियस वायरस है। कंटेजियस वायरस मीन्स क्या? कंटेजियस मीन्स होता है कि बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस। तो इससे देखिए ये बहुत बड़ा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस पे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये आपको जब भी होगा ना तो ये थोड़ा मोड़ा आपको परेशान ज्यादा करता है। और इस बार वाला जो ये सिचुएशन है, इसके ऊपर अभी और रिसर्च चल रहा है। आगे जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा ये आप तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। तीसरा होता है जो है, उसका नाम है केमिकल कंजक्टिविटीज। केमिकल कंजक्टिविटीज मीन्स क्या हो गया कि आपको जो बहुत ज्यादा कहीं का अगर AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो पॉल्यूशन की वजह से भी आपको ये आंख जो लाल हो जाता है या इस तरह का आई फ्लू आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, जब आप देखते होंगे कि बहुत लोग स्विमिंग पूल में जो तैरने जाते हैं या इसमें स्विमिंग करने जाते हैं, तो स्विमिंग पूल में जो है ना क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन मिलाने की वजह से भी अगर जो लोग उसमें नहाते हैं तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा, उसमें से भी जो लोग नहा कर निकलते हैं तो उसमें भी आपको आंख देखने के लिए मिला कि लाल हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया है कि दिल्ली में अभी लगभग 100 से लगभग ज्यादा केस डेली के बेसिस पे आ रहा है। हर एक डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल्स को ये चीज फेस करना पड़ रहा है। तो ये है अभी मतलब कुछ अच्छे लेवल पे चल रहा है इसका मतलब सिचुएशन। और सिम्टम्स भी मैंने आपको बताया कि आंख आपको देखने के लिए आंख फूल जाता है या आंख में से आपको पानी गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा, आंख लाल हो जाता है, इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, इन तरह का चीज है। और प्रिकॉशन भी जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। दूसरे का सामान यूज करने की जरूरत नहीं है अभी। उसका छुआ हुआ कोई भी सामान, अगर कोई फोन यूज कर रहा है या कुछ भी उसका यूज किया हुआ सामान, अभी आप कोशिश करें कि मतलब कि ना ही यूज करें तो वो ठीक रहेगा आपके लिए भी, और आप तक ये चीज नहीं पहुंचेगा। और हाँ देखिए, बहुत ज्यादा जैसे अगर आंख में देखते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने मन से ही कोई से कोई आई ड्रॉप लेकर के आंख में डालने लगते हैं, तो प्लीज, आंख जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज है, प्लीज उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट मत किया कीजिए। जब भी आंख में कुछ अगर डालना है, आंख से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो बिना डॉक्टर के सलाह से के आप बिल्कुल भी इस तरह का आई ड्रॉप वगैरह यूज ना करें। तो आशा करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी सावधानी बरतेंगे। और आज का टॉपिक बस यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।